तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं एक माई स्कूल का कंप्लीट कोर्स बनाने जा रहा हूँ, जिसमें बिगिनर्स से लेके एडवांस लेवल तक मैं इस कोर्स में कैप्चर करूँगा और मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँगा, लाइव भी करके दिखाऊँगा। तो माई स्कूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप चेक करेंगे तो माई स्कूल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो अभी फ़िलहाल हम इस ट्यूटोरियल में हम माइस्क्वेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये किस वे में यूज़ होता है, इसका डेटा कैसे स्टोर होता है, माइस्क्वेल कितने टाइप के होते मतलब माइस्क्वेल का स्ट्रक्चर क्या है और माइस्क्वेल का यूज़ कहाँ होता है। हम इस कोर्स में क्या कौन-कौन से टॉपिक को कैप्चर करेंगे, वो तमाम सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं माइस्क्वेल का। तो बेसिकली इसका जो माइस्क्वेल जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब कि सबसे इसका यूनिक पार्ट है कि डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है और स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है। आप इसको स्टोर भी स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं, रिट्राइव भी करना बहुत आसान है, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से होता है। और ये इसमें क्वेरी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसका जो है माईस्क्वेल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब कुल मिला के बात है कि माईस्क्वेल का जो डेटाबेस होता है, वो हम एक वेल मैनर्ड फॉर्म में स्टोर कराते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट यूज़ कर सकते हैं और अलग-अलग तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। एक हम अलग-अलग टेबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी डेटा ये माईस्क्वेल से जब हम स्टोर कराते हैं, वो एक स्ट्रक्चर में सेव होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में ये सेव होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब डेटाबेस जो है, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे या आपने ईआरपी में देखे होंगे। तो इस तरीके का एक छोटा सा टेम्पलेट है, मैंने बना रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें नाम आ गया, फिर एज आ गया, फिर जेंडर हो गया, मेल फीमेल, और हम बटन को प्रेस करते हैं सबमिट बटन। तो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। तो वो स्टोर किस वे में होता है और कैसे होता है, वो हम इसमें देखिए, इस तरीके से टेबल जनरेट होता है और बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होता है। और इसमें ढूँढना, फाइंड करना, किसी भी कंडीशन बेस पे सर्च करना, वो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर आप देख देख सकें तो राइट साइड में ये जो है कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जो आप यहाँ पे डेटा यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रमेश, एज होगा 20 और जेंडर हो गया मेल। मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो ये लास्ट में इसको ऑटोमेटिक वो सेव कर देगा और जब आप उसको फेच करेंगे डेटा, तो वो डेटा आपको दिखा देगा। अब चाहे वो डेटा किसी बेस में हो सकता है कि आप कंडीशन बेस पे सर्च करना चाहते हैं, कंडीशन में नाम डालना चाहते हैं, एज डालना चाहते हैं, या मेल फीमेल में कोई सा भी कीवर्ड डाल के सर्च करना चाहते हैं। तो बहुत ही वेल फॉर्म में डेटा होता है और स्ट्रक्चर वे में होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो इस तरीके से जो भी हम रजिस्ट्रेशन का हम यहाँ सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम जैसे ये हमारा फॉर्म है, तो इसमें 2 चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। एक तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है जी? और बीच में एक डीबीएमएस होता है और डीबीएमएस ही आगे इस डेटा को भेजता है हमारे डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे डीबीएमएस है, यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक कोई ऑपरेटर है जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसने कोई कमांड दिया, तो वो कमांड जैसे ही उसने सेव का बटन दबाया तो वो डीबीएमएस में गया। और डीबीएमएस क्या करता है कि डीबीएमएस आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करा देता है। वैसे ही अगर आप इसको उल्टा करें कि अगर आपको डेटाबेस से कोई डेटा अपने कंप्यूटर में देखना हो,
जैसे एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे आपने मोबाइल में कोई चीज़ सर्च किया, तो वो डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाता है, वो पहले सर्वर पे उसको प्रोसेसिंग करता है। वो एक तरीके से डीबीएमएस ही कह सकते हैं। पहले वो इंस्ट्रक्शन जाता है डीबीएमएस को, डीबीएमएस फिर डेटाबेस को भेजता है और डेटाबेस फिर डीबीएमएस को देता है और डीबीएमएस फिर आपको कंप्यूटर में देता है। तो इस तरीके से जो आप मोबाइल में सर्च करते हैं, वो दो डीबीएमएस के थ्रू ही डेटाबेस से डेटा लेके आपको दिखाता है। वो किसी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी रहती है, नेट भी जुड़ा रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर ने डेटा सेव किया, तो डीबीएमएस के थ्रू जो है डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। वैसे ही अगर उसको दोबारा उस चीज़ को देखना हो या सर्च करना हो, तो वो जैसे कमांड देता है, तो डेटाबेस से डीबीएमएस से थ्रू आता है और डेटा, और फिर आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। अब सवाल है ये कि ये माई सीक्वल को यूज कौन कौन कर रहा है। तो देखिए, अभी लेटेस्ट में फेसबुक यूज कर रहा है, ट्विटर कर रहा है, उबर कर रहा है, गिटहब कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंपनियां कर रही हैं। छोटे लेवल पे करती हैं, बड़ी लेवल पे करती हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट चल रही हैं। फेसबुक, देखिए फेसबुक बहुत बड़ी चीज़ है। गिटहब है, अभी तो गूगल भी कर रहा है। अब डेटाबेस का टाइप कितने हैं, डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो हो गया रिलेशनल डेटाबेस, और एक हो गया नो एसक्यूएल बेस, नो सीक्वल। ठीक है जी। अब हम दोनों को एक एक डिफरेंस देखेंगे। रिलेशनल क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मतलब, इसमें क्या है, रिलेशनल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक स्टोर के लिए अ, कोई एक आपने डिज़ाइन किया है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, या फिर आपने जैसे वेब फॉर्म बनवाया है। तो वो क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कि मटेरियल इन का एक टेबल अलग बनेगा, मटेरियल आउट का एक टेबल अलग बनेगा, ठीक है जी, एमआरएन का टेबल अलग बनेगा। बहुत सारी जो जो चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, तो वो एक्चुअल में रिलेट किससे होती है? वो अगर आप बात करेंगे, अगर मैं 3 टेबल की बात करता हूँ, फिलहाल अभी 3 टेबल की, कि मटेरियल इन किया वो अलग डेटाबेस टेबल में जाएगा, मटेरियल आउट कर रहे हैं तो वो एक अलग टेबल में जाएगा, एमआरएन कर रहे हैं तो वो उसका अलग टेबल में जाएगा। तो अगर आप इन सबको अगर देखेंगे, तो ये रिलेटेड किससे है? ये स्टोर से रिलेटेड है। मतलब कि ये स्टोर के जो आप एंट्री कर रहे हैं, वो स्टोर के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं और है, एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोर के लिए भी हम कई सारे टेबल बनाते हैं और एक दूसरे से सब लिंक रहते हैं। अब हम चलते हैं रिलेशन डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है। मतलब कोई भी डेटा आप अगर एंट्री कर रहे हैं, तो उसका एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर वे में उसका को डेटा को स्टोर करता है। RDMS, RDBMS यूज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब नो सीक्वल क्या होता है? नो सीक्वल में देखिए, जो एसक्यूएल माई स्क्यूएल होता है, माई स्क्यूएल क्या करता है, जो आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस क्या करता है कि डेटा को टेबलर फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन नो सीक्वल इज नॉट टेबल बेस्ड डेटाबेस, ये डेटाबेस टेबल के फॉर्म में सेव नहीं करता है। और नो एसक्यूएल डेटाबेस आर डॉक्यूमेंट बेस, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट बेस होता है। जैसे कि मोंगो डीबी हो गया, रेडियस हो गया, कसांड्रा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है नो सिक्वल डेटाबेस होता है। अब माई का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले माई जो होता है ओपन सोर्स होता है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ओपन सोर्स होता है। माई इज RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। देन MySQL database server is fast, reliable, scalable and easy to use। मतलब कि ये एक तो जैसे आप डेटा स्टोर करते हैं, उसकी भी स्पीड अच्छी होती है, मतलब फास्ट होती है।
और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब अपने टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी भी स्पीड अच्छी है। मतलब और इन और आउट दोनों का ये इसका सर्विस बढ़िया है। रिलायबल भी होता है और स्केलेबल होता है, मतलब आप छोटे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। और हम जो है इस कोर्स में ये जितने भी मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल डेटाबेस, ऐड डेटा इन डेटाबेस, अपडेट डेटा इन डेटाबेस, डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस और रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हम माई कमांड के जरिए करेंगे। और इस कोर्स में आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए